जनसंख्या, एक फॉर्मूला लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या घनत्व बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या या क्षेत्र की कुल जनसंख्या, क्षेत्र लिखिए, बटा बटा इसकी लिखिए, प्रदेश ही ठीक रहेगा। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, ठीक, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आता है। इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे घनत्व निकालना है, अब देखो कैसे निकलेगा। हमने कह दिया कि घनत्व निकालना है, तो अब प्रदेश की कुल जनसंख्या हमने कह दिया 50,000 है ना, 50,000, तो क्या हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होगा, तो हमने कह दिया चलो जो क्षेत्रफल है ना, ये क्या हो गया, आपकी पॉपुलेशन हो गई है ना। और एरिया अगर हम बोल दें कितने एरिया में ये रह रहे हैं, तो मान लीजिए 700 स्क्वायर फीट एरिया में है, 700 नहीं, मान लीजिए हमने 500 कर दिया है ना, स्क्वायर फीट एरिया में है। तो ये जीरो से ये जीरो गया, 5 से 1 गया, तो इसका मतलब 100 क्या हो गए, पीपल हो गए, है ना, 100 लोग हो गए, है ना, कितने लोग हो गए, 100 लोग हो गए। तो समझ में आया कितना पूछा, घनत्व तो कितना हो गया उस क्षेत्र में या उस जगह का या उस प्रदेश का, एक इस क्षेत्र में इतने ही संख्या, इतने एरिया में 100 लोग रहते हैं, तो ये निकल गया इस तरह से। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, एग्जाम में जब भी आएगा या तो ये वैल्यू दिया होगा या तो घनत्व दिया होगा, या तो ये पूछेगा तो इन दोनों की वैल्यू दी होगी, फॉर्मूले पे लगा के सीधा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइएगा, बांग्लादेश। अब आता है, ये तो हमने भारत में देख लिया, विश्व में कौन सा देश है, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो है आपका बांग्लादेश। और विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम का मतलब मिनिमम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, मंगोलिया। ठीक है, ध्यान रखिए कम लोग रहते हैं, नंबर से नहीं मतलब है, नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए हम नंबर नहीं लिखवा रहे, टू द पॉइंट देश लिखवा रहे हैं। इसको लिखिएगा, विश्व में ऐसे मत लिखिए, लिखिएगा बांग्लादेश बांग्लादेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, बांग्लादेश बांग्लादेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, बांग्लादेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एवं
ठीक है। बांग्लादेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एवं मंगोलिया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और क्या लिख सकते हैं इसमें? एशिया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। एशिया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। ठीक है, तो एशिया में है। अभी हम लिखवाएंगे महाद्वीपीय स्तर पर जनसंख्या घनत्व, किस पे? महाद्वीपीय स्तर पर। ठीक है, तो एशिया ठीक है क्या है? सर्वाधिक। ठीक है, बांग्लादेश ध्यान रखिएगा, और इधर मंगोलिया। मंगोलिया क्या है? न्यूनतम है, और बांग्लादेश क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। ठीक है, अब इसके आगे लिखिएगा महाद्वीपीय स्तर पर महाद्वीपीय स्तर पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा महाद्वीप, 7 महाद्वीप है, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो आप बोलोगे सर एशिया। एशिया। दूसरा अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका। तीसरा यूरोप। चौथा उत्तरी अमेरिका। क्या है बेटा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। छठा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, सातवां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। क्लियर हुआ ये? तो ये 7 महाद्वीप है। जैसे हमने जनसंख्या के बारे में चर्चा किया, हमने क्षेत्र के बारे में चर्चा किया, वैसे ही सेम घनत्व है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आता है, या तो आपके लघु में आ जाएगा, या फिर दीर्घ में आ जाएगा, और या फिर किस में लिखने आएगा? बहुविकल्पी वाले में आएगा। ठीक, चाहे वो CUT भी हो सकता है, चाहे बोर्ड परीक्षा भी हो सकता है। तो जो चीज़ पढ़ा रहे हैं ये बहुत पर्याप्त है, ध्यान रखिएगा। मैप भी आप देख सकते हो कि सर कहाँ पे है। हम आपको मैप से अगर दिखाना चाहे ना बेटा, रुक जाओ, देखो
यहाँ पे आपको सब दिख रहा है। अच्छा इसमें इसको ऐसे कर दो, ठीक। अब जो हमें दिखाना है वो हम आपको दिखाएं, बाकी छोड़ दीजिए। ये देखो, ये क्या है पता है आपको? तो आप बोलोगे हाँ सर हमें दिख रहा है। देख बेटा क्या है, ठीक। ये है क्या बेसिकली, इसको वाइट कर दे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर किसके बारे में बता रहे हैं। इन क्षेत्र को वाइट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे जापान है बट छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो विश्व का मैप है, ग्लोब है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे बेटा दिखाई देगा, ये जो रेखा जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉप। अब हम इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर आपके ऊपर जाएगा, ठीक। ये क्या है, तो आप बोलोगे सर, रुक जाओ, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 0 डिग्री है। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, इक्वेटर। सेम अगर आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ आपको ये दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कर्क रेखा, ठीक। नीचे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या है, कैप्रिकॉन, ठीक। ये दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दिया, तो आप बोलोगे हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। अब देखो हम क्या क्या पढ़ाएं, सब मैप पे देख लो एक बार, ठीक। अब ये जो आप दिखाई दे रहा है, देखो ये भी देख लो, ये कितना है, 30 डिग्री, ठीक। ये 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। सेम इसके ऊपर नॉर्थ लैटिट्यूड में भी 30 डिग्री दिखाई देगा आपको, तो आप बोलोगे हाँ सर 30 डिग्री ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री, अभी आपको ना सब दिखेगा जो जो हम पीछे पढ़ाए हैं, ठीक। अब ये देखो 60 डिग्री दक्षिण में भी है, ठीक। ये दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये पूरी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर दिखाई दे रहा है तो बेहतर है, ठीक। ये क्या है, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री है ना, ये इक्वेटर है, क्या है, अक्षांश। हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, ये अक्षांश है, ठीक। ये क्या है, तो आप बोलोगे सर इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितना होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे ही सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मकर रेखा। कितना है मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। समझ पा रहे हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी सर अब समझ में हमें आ रहा है। अब देखो 23.5 डिग्री ये वाला है, ये 23.5 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री क्या है, साउथ है, ठीक। ठीक है, अभी जो हम पीछे समझाए हैं, क्या समझाए हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने सबसे पहले क्या समझाया, अच्छा इसको छोड़िए, पहले हम आते हैं मुख्य बिंदु पे। हम्म, इसमें आइए, पहले समझिए। हमने वितरण बात किया था ना, अब देखिए यहाँ पे हमने कहा है ना कि 90% जनसंख्या पृथ्वी के केवल 10% भाग उत्तरी पर निवास करती है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखो यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध मतलब जो ऊपर जा रहे हैं, इधर से ऊपर जा रहे हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा यहाँ से नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध है, तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। इधर नीचे क्या बोल देंगे हम आपको, दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध, और ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ऊपर वाला है ना, इक्वेटर से 20 से ऊपर, जैसे ये वाला जा रहा है ना,
तो इससे ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बाबू, क्लियर है यहाँ तक में? ये हाँ सर क्लियर है। अब बोला है कि 90% जनसंख्या 10% क्षेत्र में रहती है और वो 10% क्षेत्र कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, इसमें पूरे एरिया में बेटा ये इसके ऊपर, ये जो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, इसी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। कितना? 90%। इसको यहाँ लिखते हैं 90%। तो 90% जनसंख्या कहाँ पे है? तो आप बोलोगे सर ये इसके ऊपर इस पूरे क्षेत्र में, जैसे हमने कह दिया कि नॉर्थ यहाँ पे क्या है? अमेरिका है। अब अमेरिका देखो 3 में बटा हुआ है, एक ऐसे देखो यहाँ पे ये बटा हुआ है, ये भाग बटा हुआ देश है यहाँ पे, है ना, ये है। तो ये ऊपर क्या है? तो आप बोलोगे सर कनाडा है। नीचे क्या है? यूएसए है। और ये नीचे जो बटा हुआ कट के है, ये है क्या आपका? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाता है कहां से? मैक्सिको से। और ये क्या है? अलास्का। क्या है? अलास्का। ठीक, तो ये आपके हो गए यहाँ की जनसंख्या। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे क्या है? पूरा यूरोप है, एशिया है, ठीक है, भारत का भी हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ये इधर आ जाओ तो जापान वापान सब दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे इन ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्लियर? सेम दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कितने हैं? अगर हम मान लो दक्षिणी अमेरिका को ले लें, अफ्रीका का दक्षिणी अफ्रीका भाग ले लें, और इधर चले जाओ तो एकदम दक्षिण ईस्ट में आपको क्या है? ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह, कैरेबियन कंट्रीज देखने को मिलेंगे, वेस्ट इंडीज वगैरह। तो इन सबको अगर हम जोड़ दें तो मात्र 10% जनसंख्या बेटा इस तरफ में रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है? 10% जनसंख्या। ठीक, और यहाँ पे क्या है? 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे क्या लिखा है? 80% या विश्व की कुल जनसंख्या, भारत विश्व की बोल रहा है, भारत की नहीं, विश्व की कुल जनसंख्या 80% या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब हमने कहा जैसे 80% का मतलब समझ रहे हैं कि लाइक 8 बिलियन है ना, तो 8 64 मतलब 6 बिलियन, 6 अरब के समथिंग, 6 या 6.5 अरब के समथिंग जो जनसंख्या है ना, वो आपको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री के बीच में दिखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 80% मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये कह रहा है, अब देखो बेटा यहाँ पे ये क्या है? 0 डिग्री। ठीक, ये क्या है? 30 डिग्री। ठीक, और ये 60 डिग्री, ये दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है, उत्तरी अक्षांश का ही ये भाग है। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि सर 20 डिग्री से कितना? 60 डिग्री के मध्य में। इसका मतलब कि क्या है? 20 डिग्री की बात कर ले तो ये 30 डिग्री है, ठीक है, और 30 डिग्री के बाद ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, इसका मतलब 20 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो 20 डिग्री अगर ये है, मान लीजिए हमने कह दिया कि कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे ये 20 डिग्री है एग्जाम्पल, तो यहाँ से, तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र को, और इस क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो आप बोलोगे सर 80%। अब समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।